दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों आपके लिए सही है। लेकिन इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है और इनमें से कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए बेस्ट है, ये डिसाइड करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स सीरीज़ के एपिसोड 2 में हम आज एकदम ही सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स के बारे में समझेंगे, जिससे आप खुद डिसाइड कर पाए कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। मेरा नाम है अनमोल और आप सबका स्वागत है स्टोइक वेल्थ की यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम लोग आपके लिए फाइनेंस को सिंप्लीफाई करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को जो है वो 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा हाइब्रिड। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो हमारा पैसा इक्विटी मार्केट्स यानी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में हमें ये पता है कि वो शॉर्ट टर्म में काफ़ी रिस्की होता है और वो कभी भी 10% या उससे ज़्यादा से गिर सकता है। ये चीज़ हमने देखी कोविड के टाइम पे, जहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट 40-45% से गिर गया एक ही महीने में। वैसे ही रशिया यूक्रेन क्राइसिस के टाइम पे मार्केट ऑलमोस्ट 20% से ज़्यादा से गिर गया। तो आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का देख रहे हो, क्योंकि हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट जो है ओवर द लॉन्गर टर्म सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड और रियल एस्टेट। ये चीज़ हमने देखी थी वाई यू शुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स वाले वीडियो में, जो आप ऊपर आए वाले बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा रिस्की होते हैं, तो यूजुअली उनका एक्सपेंस रेशियो हाई होता है कंपेयर टू डेट और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। अब आते हैं डेट म्यूचुअल फंड्स की तरफ। डेट म्यूचुअल फंड्स हमारा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या मनी मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जिन लोगों को बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो बेसिकली अगर हमारी गवर्नमेंट या कोई कंपनी हमसे लोन लेती है और उसके बदले में हमें हर साल एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करती है, उसे बोला जाता है एक बॉन्ड। और जब ये लोन 1 साल या उससे कम टाइम ड्यूरेशन का होता है, तो उसे बोला जाता है एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली डेट म्यूचुअल फंड्स जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट देने वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो कम रिस्की होते हैं। और क्योंकि इनमें कम रिस्क होता है, तो उसी हिसाब से रिटर्न भी इनमें कम मिलता है। ये म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए सही है जो अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं और उसके साथ ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। क्योंकि ये कम रिस्की है, तो इनमें एक्सपेंस रेशियो भी उसी हिसाब से कम होता है। तीसरे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स को बोला जाता है हाइब्रिड फंड्स। जैसा आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये फंड्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड्स। यानी ये फंड्स दोनों स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि एक राइट बैलेंस बन सके। ये फंड्स उन लोगों के लिए सही है जो अपना पैसा मीडियम टर्म यानी 3 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट करने का देख रहे हैं। और ये फंड्स क्योंकि मीडियम रिस्क होते हैं, तो इनका एक्सपेंस रेशियो जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम होता है, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा होता है। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि कुछ म्यूचुअल फंड्स जो है वो एक्सपेंस रेशियो अपना इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बराबर रखते हैं, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हमें अवॉइड करना है। इन तीनों के अलावा गोल्ड फंड्स भी होते हैं जो आपका पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको इस वीडियो से म्यूचुअल फंड के अलग अलग टाइप्स के बारे में समझा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कर देना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए स्टोइक वेल्थ के यूट्यूब चैनल को फॉलो करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।